झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ दो चीज़ों पर मैं फोकस करने वाला हूँ। पहला तो होने वाला है बैकलॉग पे, बिकॉज मेरा भी बैकलॉग हो चुका है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर। अब कितने हुए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ एंड बायो में किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू में एक ऐसा अपडेट आया है जो कि मेमो नीट और नीट प्रेप का जैसे टारगेट बैच है, इस सब को जो है इजिली एक बार में अच्छे से हटा देगा। और इन लोगों का जो इतना ज्यादा चार्ज करते थे वो आपको केवल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू का कोई भी आप बैच लिए हुए हो, चाहे वो आपका लक्ष्य बैच हो, अर्जुना हो या यकीन हो, कोई भी बैच हो, आपको मिल चुका है वो फीचर। आप केवल अपडेट कर लो और आगे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या है, तो बने रहना इस व्लॉग में। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी सुबह के 5:17 हो चुके हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा मैं पूजा कर रहा था तो ग्रीन टी शर्ट था, तो ये चेंज कैसे हो गया, बिकॉज इसलिए मैंने कर लिया बिकॉज पिछले व्लॉग में भी मैंने शायद वही पहना था और उसके भी पिछले में वही पहना था, तो मुझे लगा कि आपको लगेगा कि वही पुराना व्लॉग का ही मैं पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, न्यू व्लॉग बन रहा है, न्यू चल रहा है और ये 23 अगस्त को शूट हो रहा है। तो हो सकता है ये व्लॉग आपको लेट पहुंचे बिकॉज मैं एडिटिंग कर पाऊंगा कब नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज टाइम अभी काफी कम मिल रहा है, बिकॉज बैकलॉग हो गया तो उसे कंप्लीट करना है इसलिए। तो थोड़े थोड़े टाइप करके मैं किसी तरह अपलोड कर दूंगा, देखता हूं कब तक पहुंच पाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज 5:17 हो चुका है यार, काफी लेट हो चुका हूं मैं 10-15 मिनट। तो अब मैं बायो पढ़ने वाला हूं और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं बायो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने डेली रूटीन में बायो का एक चैप्टर रिवीजन करने का ऐड कर लो। इससे क्या होगा कि सही रहेगा आपके लिए, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको टेस्ट देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और करता कैसे हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं केवल एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया मेरा चैप्टर हो गया है, तो गाइस आपका टेस्ट में बहुत गंदा वाला कटेगा, आपसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बन पाएंगे, आता हुआ भी नहीं बन पाएगा या आता हुआ भी आप गलत कर दोगे। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट और 80 to 90 क्वेश्चन कम से कम हर एक चैप्टर से आपको करना चाहिए रिवीजन करने के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप थ्योरी में थोड़ा कम भी कर लो बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी कम नहीं करना, ये आपको मैं रिकमेंड करूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो यही कुछ है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं बिकॉज ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो मैं ब्रीदिंग वाला चैप्टर रिवीजन करता हूँ एंड आप इंजॉय करें टाइम लैप्स। तो फाइनली गाइस ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं और मेरा हो चुका है ये चैप्टर रिवाइज बाय एनसीईआरटी रीडिंग। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मुझे लगा है 1 hour 43 मिनट और इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मैं करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो मैं कहाँ से करूंगा, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको कोई भी सो कॉल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक नीट प्रेप का टारगेट बैच हो गया, उसमें आपको 4000 3,500 देने की जरूरत नहीं है। मेमो नीट हो गया जिसमें 7000 देना पड़ता है, जो कि मैंने पहले किया है। मैंने किया है एडवर्टीजमेंट बिकॉज मैंने स्पॉन्सरशिप का कर लिया था साइन, तो इसलिए मुझे करना पड़ा था। और गाइस मैं आपको पहले बता दूं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं भाई, सही बता रहा हूँ, लिटरली मुझे नहीं करना था बट उनका फीचर इतना अच्छा है वो इसलिए मैंने करता था। और कोई फीचर ऐसा नहीं था पीडब्ल्यू में कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से, तो इसलिए तो फ्यूचर में आपको अब नहीं मिलेगा बिकॉज पीडब्ल्यू में आ चुका है वो फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो फीचर मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। और पहले मैं बता दूँ कि पीडब्ल्यू से मैं ये कुछ पैसे नहीं लिया हूँ या कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ स्टूडेंट, बिकॉज मैं भी भाई पीडब्ल्यू से पढ़ता हूँ, आपको जैसा पता है यकीन बैच से, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूं कितना तगड़ा फीचर लेकर आए हैं पीडब्ल्यू वाले। तो सबसे पहले तो इसके लिए पीडब्ल्यू टीम को पूरे मेरे तरफ से थैंक यू सो मच। अब दिखाता हूं क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो गाइस आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनफिनाइट प्रैक्टिस करके एक फीचर। अगर आपको नहीं मिला है तो आप जाकर इजीली अपडेट कर सकते हो, या नहीं तो मोबाइल वर्जन में शायद अभी नहीं आया, कुछ दिन में आ जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। एंड आप आओगे यहाँ पर इनफिनाइट प्रैक्टिस वाले में और यहाँ पर आपको रैंक भी मिलेगा। आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे आपके पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे, तो इससे आपको कंपटीशन का भी पता चलेगा एंड कंपटीशन तो आप गेम की तरह जो है इसमें रैंक बूस्ट कर सकते हो अपना। तो मैंने एक ही अभी तक किया है, जैसे आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन का मैंने बॉटनी में किया था। तो आप भी इस तरीके जैसे मैंने किया अभी बॉटनी का जूलॉजी का चैप्टर पढ़ा है, तो मैं जूलॉजी वाले सेक्शन में जाऊँगा एंड उसका जूलॉजी वाले सेक्शन में जाकर मैं नीचे जाऊँगा एंड देखूंगा कहाँ पर है ब्रीदिंग वाला चैप्टर। तो मैं ब्रीदिंग वाला चैप्टर खोजूंगा, ये रहा ब्रीदिंग वाला चैप्टर। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को टिक करेंगे
और सिर्फ आप ब्रीदिंग वाला चैप्टर चूज कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद। एंड यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी है यहाँ पर आपको किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं ऑल पे क्लिक कर लूँगा एंड साथ में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं तो मैं कस्टम पर जाऊँगा एंड कम से कम 60 तो भाई कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो मैं 60 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लूँगा, अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैंने PYQ ऑलरेडी कर रखे हैं। प्रैक्टिस मोड में करना है या एग्जाम मोड में, तो आप प्रैक्टिस में भी कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो। लाइक मैं एग्जाम मोड में करूँगा एंड स्टार्ट प्रैक्टिस। तो इस तरीके से फिर अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आपको ये लिए कस्टमाइज करेगा ये पूरा। एंड अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ विद टाइमर। तो ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा, आप भी एक बार चेकआउट करना। ये वेबसाइट पे भी आ गया है शायद और ऐप में भी आ गया, अगर आपको मिला है तो आप एक बार जरूर चेकआउट करो, काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये फीचर। तो फाइनली गाइस इसके साथ मैंने कर लिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो लगभग मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। 60 क्वेश्चन में से मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए, जो कि क्योंकि थोड़ा हार्ड भी था यार, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, उसके वजह से गलत हुआ। तो इसलिए अब मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ 10 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस कर लिया है एंड मार्क भी कर लिया है अपनी एनसीईआरटी में। तो आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड जरूर करूंगा कि आपका भी जो क्वेश्चन गलत हो तो वो आप मार्क जरूर कर ले कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है उस टॉपिक को, जिससे कि आप अगली बार जब उस चैप्टर का रिवीजन करोगे एनसीईआरटी से रीडिंग करोगे तो आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, बिकॉज देखो टेस्ट देना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप उसके गलतियों पर काम करोगे। तो इसलिए 10 क्वेश्चन जैसे गलत हुए तो उस पर गलतियों पर आपको काम करना है, क्योंकि जो सही हो रहा है वो तो फिर भी सही होगा ही आपका फ्यूचर में, लेकिन जो गलत हो रहा है यार वो फिर भी अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो फिर आगे भी गलत होगा। तो इसलिए ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो अभी अब मैं गाइस ब्रेक लेने वाला हूँ लगभग आधे घंटे का एंड बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है तो बाहर थोड़ा एंजॉय करता हूँ, बाहर के नेचर को थोड़ा देखता हूँ एंड तब तक आप भी टाइम लैप्स एंजॉय करें, थोड़ा मैं भी आपको दिखाता हूँ बाहर का कैसा मौसम हो रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं एंड नाश्ता वास्ता करके अब आऊँगा स्टडी करने। आपके लिए सिनेमैटिक शॉट लेते लेते मैं भी भीग गया। चलो ठीक है, चलता है इतना। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ यार मैं ब्रेक लेकर। आपने देखा बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, आने का मन तो नहीं कर रहा था बट यार आना पड़ा बिकॉज पढ़ना हुई है अपने को। और यार खासकर बैकलॉग बन गया तो बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। तो बैकलॉग के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी रखने वाला हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बायो का लेक्चर अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी चैप्टर्स चल रहे हैं वो मेरा अच्छे से हुआ वाले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किए हुए पिछले साल। और अगर आप भी सेकंड ईयर ड्रॉपर हो, अगर आपने पिछले साल अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो जरूरी नहीं आपको उसका लेक्चर पूरा मतलब कि लॉन्ग लेक्चर करना है। आप सिंपली जो है बायो से रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, क्योंकि अगर आपने पिछले साल अच्छे से नोट्स बनाया होगा बायो का एनसीईआरटी में या आपने कॉपी में भी बनाया होगा, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपका हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो, PYQ करके देख लो पिछले 10-12 साल के, अगर वो हो रहे हैं मतलब कि 80 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब कि 80% क्वेश्चन अगर हो रहे हैं, जैसे 10 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आप इजिली जो है आगे चैप्टर पे बढ़ सकते हो। वो चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट है। तो ये चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप बायो का लेक्चर नहीं करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो आप उसमें जो है बैकलॉग जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, 4 मतलब कि 2 मैं लेक्चर देख रहा हूँ फिजिक्स के, 2 लेक्चर देख रहा हूँ मैं केमिस्ट्री के। तो इससे मैं जल्द से जल्द जो है लेक्चर जो भी बैकलॉग हुए वो कंप्लीट कर लूंगा। तो यही मैं करने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं नोट्स बनाकर मतलब कि लेक्चर बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा, तो गाइस दिक्कत है। आपको जो है जो भी लेक्चर के बैकलॉग है उसमें आपको जरूरी नहीं है पूरा आप नोट्स बनाए, आप क्वेश्चन नहीं लिखें, क्वेश्चन आप जो है PDF से भी कर सकते हो। बस जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, MR स्टार है, वो बस आपको नोट्स में लिखना है। तभी आपका जो है 2 घंटे का लेक्चर इजिली 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में होंगे। अगर आप पूरा नोट्स बनाओगे भाई 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाएंगे एक लेक्चर को कंप्लीट करने में। फिर आपका भाई बैकलॉग बहुत मुश्किल होगा जल्द से जल्द कंप्लीट करना। तो ये कुछ मैं छोटे टिप्स देने चाह रहा था आपको। तो अभी मैं अब लेक्चर करूंगा, क्योंकि लगभग बज चुके हैं लगभग 8:30, टाइम काफ़ी हो गया। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर एंड देखता हूँ कितने देर तक होते हैं, क्योंकि मुझे 4 लेक्चर टोटल कंप्लीट करने हैं, 2 लेक्चर फिजिक्स के, 2 लेक्चर केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के। तो यही करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ इसके बाद। तो फाइनली गाइस अभी जो है 11:15 हो रहा है और मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स का।
तो मुझे जो एक काम आ गया, बिकॉज मेरी मम्मी का जो है कल जो है मोबाइल कर जो ऊपर का स्क्रीन टूट गया था, सॉरी कल नहीं आज ही टूटा है सुबह सुबह, तो उसी को मुझे जो है ठीक कराने जाना है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में। तो यार अब जाना होगा, लगभग आधा एक घंटे का काम है, देखता हूँ कितने देर लगते हैं, बिकॉज अब वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि स्क्रीन टूट गया तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है चलाने में। तो इसलिए अब मैं आता हूँ उसे ठीक करा कर। और देखो गाइस, घर में आप रहोगे तो ये छोटे मोटे काम आपको करने होंगे, तो इतना आपको मैनेज करना होगा अपनी स्टडी के साथ, क्योंकि घर में जब आप रहते हो तो आपको घर के अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं भाई, और क्या चाहिए, और आप फुल्ली हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो। अगर आप हॉस्टल में रहोगे काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी उधर भी टाइम वेस्ट होता है, आपको खुद से सब काम करना होता है तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप घर में भी रहते हो तो थोड़ा बहुत घर का काम करने में कोई बड़ी बात है नहीं, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, और कोई बड़ी चीज़ है नहीं घर में रहकर प्रिपरेशन करना। तो मैं आपको जो भी घर में रहकर कर रहे हो प्रिपरेशन वो रिलेट कर पा रहे होगे, और उन्हीं को थोड़ी छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि देखो घर में रहना है तो घर में आपको काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसे भी आप जब हॉस्टल में भी रहते हो तो आपको खुद का अपना काम तो करना ही होता है, उसमें भी आपके टाइम जाते ही। उस हिसाब से भाई घर में आप रह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आप खुश नसीब हो, तो इसलिए खुश रहकर भाई प्रिपरेशन करो और जितना हो सके फोकस्ड रहो। तो फाइनल का इसी के साथ मैं निकल गया था मम्मी का जो मोबाइल का स्क्रीन टूटा है उसी को ठीक कराने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए, और आप देख सकते हो ये स्क्रीन टूट गया इस मोबाइल का। एंड फाइनली मैं निकल गया। एंड यार सही बताऊँ ना तो काफ़ी स्ट्रगल है इस बारिश के मौसम में बाइक चलाने में। आप देख ही सकते हो कि क्या हाल हो रखा है रोड का, और ये केवल समझ सकता है स्ट्रगल जो कि बाइक चलाता होगा इस मौसम में। और इसी के साथ जो है हम पहुंच चुके हैं मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में। एंड मुझे लगा था काफ़ी कम टाइम लगेगा, बट यार काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए इसे ठीक करने में। एंड उसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से, लगभग 2 घंटे लग गए। मुझे लगा नहीं था इतना लगेगा, बट यार काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बिकॉज थोड़ा काम ज़्यादा था तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने ठीक तो करा दिया। एंड फाइनली अब आ चुका हूँ घर पर, तो अभी सोचता हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बिकॉज यार वहाँ पर काफ़ी मैं थक गया, खड़े होकर ही कराना पड़ा, तो काफ़ी टाइम लग गया उधर। तो अब गाइस मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिन का लंच ले ही लेता हूँ, एंड उसके बाद ही स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगा लगभग 1 बजे से। तो मिलता हूँ आपको 1 बजे। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ भाई ब्रेक से, और टाइम अभी लगभग 1 बजने वाला है, 5 मिनट है ही। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्टडी स्लॉट, और अब जो है मुझे 3 लेक्चर जो है लगातार करने हैं, अब रुकना नहीं है, और लगभग 5 बजे से पहले मुझे कर लेना है, बिकॉज फिर मुझे मैं जॉगिंग करने को भी जाता हूँ तो 5 बजे, जैसा कि अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखते होंगे तो इसलिए वहाँ भी जाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट भाई, बॉडी हेल्थ को टाइम देना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 1-1.5 घंटा मैं उधर भी देता हूँ, तो इसलिए 5 बजे तक मुझे करना है 3 लेक्चर। देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, 1 से 5 लगातार मुझे लेक्चर करने हैं, देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड मिलता हूँ आपको लगभग 5 बजे के आसपास। तो फाइनली गाइस कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का भी लेक्चर। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। हुआ क्या कि केमिस्ट्री का जो एक लेक्चर था वो 40 मिनट्स का ही था, इसलिए जल्दी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ मैंने टारगेट पूरा कर लिया 4 लेक्चर कंप्लीट करने का। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी बज रहा है 4:43, और मैं हो सकेगा तो जल्द से जल्द अब निकलने वाला हूँ, एंड जल्दी आऊँगा, बिकॉज आज 23 अगस्त है, तो आज चंद्रयान 3 का लैंडिंग भी है ऑन मून, और यार काफ़ी हिस्टोरिक मूवमेंट होने वाला। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे लाइव मिस करूँ, तो आकर लाइव देखना भी है, तो इसलिए जल्द से जल्द जाता हूँ एंड वहाँ से आता हूँ, एंड उसके बाद मिलता हूँ चंद्रयान 3 के लैंडिंग के टाइम। तो इस ब्लॉग में आपको चंद्रयान 3 का लैंडिंग देखने को मिलेगा, बट आपने तो देख ही लिया होगा, बिकॉज यार ये ब्लॉग लेट ही आ रहा होगा, बिकॉज ये 23 अगस्त को तो शूट ही हो रहा है। देखता हूँ कब आता है, तो मिलता हूँ आपको वहाँ से आने के बाद। मीटर 139 आप देख रहे हैं, ये अब लगभग 20 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट हमारा 22 सेकंड का। तालियों की जबरदस्त धूम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा लहराते हुए अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक जीत चंद्रयान 3 एंड फाइनली गाइस भाई आ चुका हूँ मैं, फ्रेश भी हो चुका हूँ, एंड आपको देख भी लिया होगा आपने चंद्रयान 3 का लैंडिंग, और काफ़ी यार प्राउड फील हो रहा है, काफ़ी गजब का गूसबम्प आया उस समय जब मैं देख रहा था यार लाइव, और सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब उसी मोटिवेशन के साथ मैं अब पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ, बिकॉज जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं भाई, आज का 2 लेक्चर फिजिक्स का, 2 लेक्चर केमिस्ट्री का, उसको रिवाइज भी करना है, तो यही कुछ होने वाला है रूटीन। एंड मिलता हूँ आपको उसे करने के बाद। एंड
और एज सच कुछ टारगेट नहीं है मेरा। 4 लेक्चर का बैकलॉग का टारगेट था एंड साथ ही साथ एक चैप्टर तो मैंने रिवाइज कर ही लिया है बायो का, तो यही कुछ था। तो यही आज होने वाला है। आज मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं लिया था क्योंकि गाइस मेरा जो थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, उसी की वजह से बैकलॉग भी बना था, तो इसलिए आज मैं जल्दी ही सो जाऊंगा लगभग 10 बजे के आसपास। तो यही कुछ होने वाला है, तो वो मैं कंप्लीट करता हूँ। ये दोनों लेक्चर 4 लेक्चर का मैंने जो डीपीपी होगा वो कंप्लीट करता हूँ एंड जो भी नोट्स में मैंने क्वेश्चन किए उसे रीअटेम्प्ट करता हूँ, देखता हूँ कितने टाइम लगते हैं, उसके बाद आपको मैं मिलूंगा। तो फाइनली गाइस इसी के साथ केमिस्ट्री का भी रिवीजन हो चुका है एंड फिजिक्स का तो मैंने कर ही लिया, तो इसी के साथ मैंने सब कुछ रिवीजन कर लिया है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट यार थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रहा है। हाँ तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 एंड मैंने सब कुछ रिवीजन कर लिया है, जो भी मैंने नोट्स बनाए थे उसका, एंड डीपीपी भी सॉल्व कर लिए। डीपीपी में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो रहे थे बिकॉज उतना मैं आज फोकस्ड होकर नहीं देख पाया बिकॉज मुझे टारगेट कंप्लीट करने का था, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो जो भी डीपीपी क्वेश्चन गलत हुए उसे मैंने फिर से देख लिया, उसके सॉल्यूशन भी देख लिया, वीडियो सॉल्यूशन, इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यही कुछ आज का ब्लॉग था। आज उतना मैं प्रोडक्टिव नहीं रह पाया, उतना मैं एक चैप्टर और नहीं तो रिवीजन करता मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का, बट थोड़ा मुझे हेडेक हो रहा था। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा था उसके वजह से, तो इसलिए हेडेक लग रहा था, तो इसलिए मैं जो है अभी आगे स्टडी नहीं करने वाला हूँ बिकॉज जल्दी सो जाऊंगा तो कल जल्दी इजीली उठ पाऊंगा 4 बजे के आसपास, तो इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ। एंड यही कुछ ब्लॉग था, होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी मैंने एक चैप्टर का सुबह में रिवीजन कर लिया था बायो का, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी तरीके से आप भी बायो का एक चैप्टर कम से कम डेली का रिवीजन कर लिया करो। एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री का भी आप एक कर सकते हो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करो। तो मैं उतना अच्छे से आज नहीं कर पाया बिकॉज हमारा मोबाइल रिपेयरिंग में गया, तो उस समय काफ़ी टाइम चला गया, लगभग 2 घंटे, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम आज ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो यही कुछ था। डेली हर एक दिन जो है प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है। बस आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए और आप खुद में कहीं पर गलत टाइम वेस्ट ना करें, ये आपको देखना है। कहीं पर भी आप सोशल मीडिया में कर रहे हो तो उसे आपको कट करना चाहिए, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने में या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में, तो उसे कट करो। बट यही एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा आप सभी को। तो यही कुछ ब्लॉग था, होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ब्लॉग देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? 5K के हम बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।